ड्रामे के अगले एपिसोड में आप देखेंगे शामिर शिब्रा को उसी कब्र के पास लेकर जाता है जो उसकी माँ जुबैदा बेगम की होती है। शिब्रा काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि मैं जानती हूँ कि यह जुबैदा बेगम की कब्र है और ये तो काफी अर्सा पहले फौत हो गई थी। आखिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो फजल बख्श? शामिर इसके जवाब में कहता है कि मुझे फजल बख्श मत बोलो, मैं फजल बख्श नहीं हूँ शिब्रा। अल्फाज सुनकर शिब्रा तो हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें मैं फजल बख्श नहीं कहूँगी तो क्या कहूँगी? अजीब तो मुझे ये लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। यही इस ड्रामे का ट्विस्ट होता है जब शामिर शिब्रा को बता देता है कि वो फजल बख्श नहीं है बल्कि दाऊद साहिब का बेटा शामिर है। उसे बता देगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, यही वजह है कि उस दिन बारिश में जब मैंने तुम्हें देखा था तो मैं तुम्हें पसंद करने लग गया। तुम्हें पाने के लिए मैंने तुम्हारे दोस्त का सहारा लिया और तुम्हारे ही बाबा के ऑफिस में जॉब करने लग गया। शिब्रा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अगर मैं शामिर बनकर तुम्हारे सामने आता और तुम्हें प्रपोज करता तो शायद तुम मेरी मोहब्बत का इनकार कर देती। मुझे अपनी मोहब्बत को साबित करना पड़ा। मुझे मालूम था कि तुम्हारे बाबा रिश्वत लेने वालों को और किसी सियासतदान को पसंद नहीं करते। यही वजह है कि मुझे ये सब साबित करना पड़ा कि मैं ये जिंदगी भी गुजार सकता हूँ। ये सारी हकीकत जानने के बाद शिब्रा के पांव तले जमीन निकल जाती है। वो बहुत ज्यादा रोती है और बहुत इमोशनल होती है। उसे यकीन नहीं आता कि वो क्या कहे। वो शामिर से कहती है कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। शामिर शिब्रा को घर छोड़कर आ जाता है। इधर शिब्रा काफी ज्यादा अफसरदा होती है जब सुकैना को मालूम होता है कि बाबा ने फजल बख्श को थप्पड़ मारकर घर से निकाल दिया था। यहाँ तक कि उसकी वालदा भी काफी ज्यादा परेशान होती हैं। सुकैना कहती है कि शिब्रा क्या तुमने बाबा को रोका नहीं कि वो फजल बख्श को थप्पड़ उन्होंने क्यों मारा? शिब्रा कहती है कि तुम किस किस्म की बातें कर रही हो। मुझे अफसोस तो इस बात का है सुकैना, तुम सब कुछ जानते बूझते मुझसे हकीकत क्यों छुपाती रही? तुम्हें पता था कि फजल बख्श यहाँ पर क्यों आया है, उसका मकसद क्या है? अगर तुम मुझे बता देती तो आज मैं उससे मोहब्बत न करती। सुकैना कहती है कि फजल बख्श यानी शामिर, उसकी मोहब्बत सच्ची थी, यही वजह है मैं तुम्हें हकीकत न बता सकी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी मोहब्बत इसी तरह से ही लाहासिल रहे। शामिर ने मुझसे कहा था कि वो मेरा साथ दे। वो सोचो शिब्रा, क्या उसकी नीयत बुरी थी? वो यहाँ पर रहता रहा, उसकी नीयत बुरी नहीं रही, वो हमेशा हमारी कदर करता रहा। बाबा के दिल में उसने अपनी जगह बनाई और अम्मी वो तो फजल बख्श के बगैर रह ही नहीं सकती। उसने मुझे इतनी खुशियाँ दी, फिर ऐसे कैसे मैं उसे उसकी मोहब्बत को लाहासिल रहने देती? शिब्रा कहती है कि अब तुमने देख लिया है ना, बाबा ने उसे घर से निकाल दिया है और जो हकीकत अब मुझे मालूम हो चुकी है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा क्या मुझे क्या फैसला करना चाहिए। मुझे मोहब्बत फजल बख्श से थी, शामिर से नहीं। सुकैना कहती है कि फजल बख्श और शामिर जो भी हों, लेकिन मोहब्बत तुम्हें उनसे हो चुकी है। वैसे भी तुम कभी भी शामिर का मुवाजना उनके बाबा दाऊद साहिब से मत करना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शिब्रा ये सच है कि तुम दाऊद साहिब से नफरत करती हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उनके बेटे से भी नफरत करोगी। उनका बेटा उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारी मोहब्बत को पाने के लिए उसने अपना बेस बदल डाला, फजल बख्श की जिंदगी गुजारी और हर चीज सहने को तैयार है। इधर मेहरी गलत फहमी का शिकार हो चुकी है। उसे ऐसा लगता है कि शिब्रा अब उसे नहीं अपनाएगी क्योंकि उसे मालूम हो चुका है कि ये दाऊद साहिब का बेटा शामिर है। शिब्रा जिसने शामिर से कहा था कि तुम टूटे हुए दिल के साथ मेरे पास वापस आ जाओगे अगर शिब्रा ने अपनी मोहब्बत से इनकार कर दिया और तुम्हारे साथ शादी ना की। शामिर ये शर्त मान चुका है, यहाँ तक कि उसने अपनी माँ की कसम भी खाई है। लेकिन जो सीन्स लीक हो चुके हैं उसके मुताबिक तो शिब्रा और शामिर दोनों की शादी हो जाती है, वो भी गाँव में। ये भी हो सकता है कि इन्होंने सीन चेंज कर दिए हो क्योंकि जो लड़का भले वाला है जिसका रूप फजल बख्श ने अपनाया था, उसके सीन सिर्फ और सिर्फ 2 थे। उसने एक इंटरव्यू में बताया है कि उसके सीन्स को बढ़ाया गया है क्योंकि लोग उसे काफी ज्यादा पसंद कर रहे थे। यही वजह है कि अगर हमारी प्रोडक्शन में कोई गलती हो जाती है तो ये प्रोडक्शन टीम का मामला है क्योंकि सीन्स आगे पीछे होते रहते हैं और चेंजिंग की जाती है जैसे जैसे ऑडियंस पसंद करती है उसके मुताबिक। जो सीन्स लीक हुए थे उसके मुताबिक तो शिब्रा और शामिर दोनों की शादी एक गाँव में होती है, जोमपटी में। आगे पीछे गाँव की औरतें भी खड़ी होती है। फजल बख्श की सच्चाई बाद में सबके सामने आने वाली थी, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ कि सीन्स को चेंज किया गया है। जैसा कि आने वाली एपिसोड में इन्होंने स्टोरी को बता दिया है कि शामिर कौन है। शिब्रा के सामने सारी कहानी आ चुकी है। ये सीन काफी अरसा बाद जाके खुलना था, शिब्रा और शामिर दोनों की शादी के बाद। अब जब अगली एपिसोड आएगी तब ही पता चलेगा कि क्या शिब्रा के सामने वाकई ही हकीकत खुल चुकी है या फिर ये भी सिर्फ इसका ख्वाब होगा। ड्रामे का ये सीन भी लीक हो चुका है कि महरीन और उसके डैड वो शामिर के घर में पुलिस को लेकर आते हैं और कहते
कहते हैं कि शामिर को अरेस्ट कर दो। उसके बाबा आगे आ जाते हैं और कहते हैं कि मेरे बेटे को तुम किस हैसियत से अरेस्ट कर सकते हो। महरीन के डैड कहते हैं कि इसने मेरी बेटी को चीट किया है, यही वजह है, इसे अरेस्ट करना होगा और इसे जेल की सलाखों के पीछे डालना होगा। ना इसे सियासत में कोई ओहदा मिलेगा और ना ही कहीं और। इसकी सियासत अब मुझे डूबती हुई नजर आ रही है। महरीन के डैड ये सब कुछ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि शामिर उसके साथ शादी नहीं करना चाहता। राव साहिब कहेंगे कि तुम किस हैसियत से मेरे बेटे पर पुलिस लाके खड़ी कर चुके हो। तुम जानते भी हो कि मैं अभी जिंदा हूँ, अपने बेटे के लिए स्टैंड ले सकता हूँ। ये सच है कि ये शिब्रा से मोहब्बत करता है, लेकिन ये मेरा बेटा है, इस तरह इसके अंगेज जाके फैसला नहीं कर सकता। सुनकर महरीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। उसने तो यही समझा था कि दाव साहिब उसका साथ देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। दाव साहिब अपनी अलग ही प्लानिंग करके बैठे हैं। उनके नजदीक शिब्रा की शादी कभी भी शामिर के साथ नहीं हो सकती, क्योंकि जब शिब्रा को मालूम होगा कि वो दाव साहिब का बेटा है तो वो उनसे नफरत करती है, तो उनके बेटे से भी नफरत करेगी। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि शिब्रा मोहब्बत कर बैठी है फजल बख्श से। तो कहना शिब्रा को समझाएगी कि शामिर हो या फजल बख्श हो, मोहब्बत तो तुम्हें उससे हो चुकी है, उसकी मोहब्बत को कभी भी कराना मत शिब्रा, क्योंकि ऐसी मोहब्बत करने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। चांद ही लोग होते हैं जो ऐसी सच्ची मोहब्बत करते हैं। अगर तुम उससे कहोगी ना कि वो सारी जिंदगी छोड़कर तुम्हारे पास आ जाए, तो वो ऐसा भी कर सकता है। इस तरह वो अपने माँ बाबा को बताता रहा कि वो यूके जाता है और उम्र कोटाता रहा। इसी तरह से ही तुम्हारी हाथे सब कुछ छोड़ देगा शिब्रा, उसकी मोहब्बत को मत ठुकराना। आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा।